नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भर्ती परीक्षा में अनुपस्थिति पर अभ्यर्थी को भुगतना होगा जुर्माना। राजस्थान में 1 अप्रैल के बाद आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की एसएसओ आईडी फ्रीज कर दी जाएगी और साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम्स के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम्स कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी एनसीएमएस मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता अब नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में अब कक्षा अध्यापक मोबाइल से लेंगे हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में यह योजना शुरू कर दी गई है। इससे फर्जी उपस्थिति पर अंकुश लगेगा। अब राम मंदिर में नहीं होगा कोई मुख्य पुजारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की रविवार को बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि अब मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। धार्मिक समितियां पूजा अर्चना की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। बैठक में 7 ट्रस्टी और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल रहे, जबकि 4 न्यासी ऑनलाइन उपस्थिति में रहे, जबकि 2 गैर मौजूद रहे। अब स्कूलों का बदल जाएगा समय। सरकार को दिया सुझाव। गर्मी और सर्दी के मौसम में स्कूलों के समय परिवर्तन की परिपाटी में बदलाव की मांग की गई है। शिक्षक संगठनों ने सरकार को सुझाव दिया है कि अब दीपावली और होली के बाद से स्कूलों का समय परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि मौसम में काफी बदलाव हो गया है। इसलिए अब दोनों प्रमुख त्योहारों से शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू करना ठीक रहेगा। उन्होंने नए सत्र 2025 से 26 के लिए घोषित होने वाले शिविरा पंचांग से इसको लागू करने की भी मांग उठाई है। पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह का निधन। राजस्थान के मेवाड़ से रविवार सुबह सुबह बड़ी दुखद खबर सामने आई है। पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अरविंद सिंह मेवाड़ ने रविवार सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार सोमवार सुबह होगा। रपीएससी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग रपीएससी को जल्द ही नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। सरकार इस पद पर किसी सीनियर और भरोसेमंद आईएएस अफसर को नियुक्त करने की तैयारी में है, ताकि आयोग की छवि को मजबूत किया जा सके और भर्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी हो। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और जल संसाधन विभाग के एसीएस अभय कुमार इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। इन दोनों अधिकारियों का प्रशासनिक अनुभव और सख्त निर्णय लेने की क्षमता इस चयन की मुख्य वजह मानी जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा लेटर। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज डीजीपी राजस्थान से उनके आवास पर मिले। इस दौरान मीणा के साथ सीएम रूट लाइन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र कुमार की पत्नी भी थी। सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने डीजीपी को बताया 11 दिसंबर को उनके पति सुरेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत ड्यूटी के दौरान हुई। उस दौरान सरकार और प्रशासन ने उनसे कई वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम भी लिखा है। अजमेर के आनासागर वेटलैंड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आनासागर का वेटलैंड बचाने के लिए एनजीटी के आदेशों की पालना में अब तक की गई कार्रवाई का 46 पेज का हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। इस हलफनामे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्रवाई की जानकारी, फोटोग्राफ आदि पेश करेंगे। सरकार का दावा है कि आनासागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजस्थान कांग्रेस में होंगे बदलाव। कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की रविवार को जयपुर में अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। सचिन पायलट भी बैठक में पहुंचे, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब पूरी तरह से भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण यह बैठक बुलाई गई है और सभी नेता इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई भी नेता
चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वह दूसरी पार्टी के साथ मिली भगत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटा में एक्शन मोड में नजर आए मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज दूसरे दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्डों में होली मिलन के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने बंधा गांव की अन्नपूर्णा रसोई को अनियमितता की शिकायत मिलने पर निरस्त करने के आदेश दिए। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक गैंग के 3 मेंबर गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड हरीश सहारण उर्फ हीराराम गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया है। इनमें मास्टरमाइंड हरीश सहारण का भांजा भी शामिल है, जो शराब और बायोडीजल की तस्करी करता है। पकड़े गए एक मेंबर ने खुद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एग्जाम दिया था। राजसमंद और उदयपुर के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर तीनों मेंबर ने 10 से 15 कैंडिडेट को एग्जाम से पहले सॉल्वर्ड पेपर पढ़वाया था। कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को 20 मार्च तक रिमांड पर सौंपा गया है। अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को पट्टा देगी राजस्थान सरकार। राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की गली खोल दी है। आवासन मंडल की अवाप्तशुदा और अवाप्ताधीन जमीन पर बसी कॉलोनियों में बसे लोगों को पट्टा देंगे। फिलहाल जयपुर में बसी ऐसी 87 अवैध कॉलोनियों के लाखों लोगों के लिए नियमन का रास्ता खोला गया है। खास यह है कि नगरीय विकास विभाग ने पट्टा देने का विस्तृत प्लान भी जारी कर दिया। गृह निर्माण सहकारी समिति विकास समिति को 15 मई तक रिकॉर्ड देने होंगे और जुलाई में कैंप लगाया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की है। प्रदेश की ऐसी अन्य कॉलोनियों के नियमन के लिए फिलहाल आदेश नहीं है। राजस्थान में सीएनजी पीएनजी की नई दरें लागू। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएनजी और पीएनजी गैस सस्ती करने के लिए वैट की दर 10 से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना वित्त एवं विनियोग विभाग ने रविवार को जारी कर दी है। जयपुर शहर में प्रतिदिन 2 लाख किलो सीएनजी की बिक्री होती है। ऐसे में सीएनजी की नई दरें लागू करने से जयपुर शहर में सीएनजी गैस वाहन चालकों को करीब प्रतिदिन 4 लाख रुपए का फायदा होगा। पूरे प्रदेश का हिसाब लगाएं तो प्रतिदिन 60 से 70 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। जो 15 को पेपर नहीं दे सके, उनकी विशेष परीक्षा सीबीएसई ने ऐसे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है जो शनिवार को होली मनाए जाने के कारण 15 मार्च को हुई 12वीं के हिंदी कोर हिंदी ऐच्छिक विषय की परीक्षा नहीं दे सके। बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर देगा। यह विशेष परीक्षा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। जयपुर में जमीनों की होने वाली धोखाधड़ी से मिलेगी राहत। झेड़िए सीमा क्षेत्र में कौन सा भूखंड किसके नाम है और पहले किसके पास रहा है, इसकी जानकारी जेडीए की वेबसाइट पर एक क्लिक पर मिलेगी। जेडीए हर भूखंड की कुंडली तैयार करवा रहा है। खास बात यह है कि भूखंड को बेचे जाने के साथ ही खरीदार का नाम ऑटो अपडेट हो जाएगा। जेडीए अधिकारियों की माने तो जेडीए की वेबसाइट पर मास्टर प्लान 2025 पर क्लिक करने से भूखंडों से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ई पंजीयन पोर्टल से मिली जानकारी से नाम हस्तांतरण होगा। इसी के आधार पर भूखंड स्वामी का नाम ऑटो अपडेट होता रहेगा। किले पर निर्माण सामग्री लाने की परमिशन को लेकर प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर निर्माण सामान ले जाने की परमिशन को लेकर आज रविवार को दुर्ग वासियों ने किले पर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन पुरातत्व विभाग के खिलाफ था। हालांकि इसके कारण पर्यटकों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। शुरू में तहसीलदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी द्वारा आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। अधिकारी ने दुर्ग वासियों के मकानों की रिपेयरिंग करने की मांग को जोधपुर और दिल्ली भेजकर सामानों को लाने की स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया। पश्चिमी राजस्थान में पानी की बड़ी उम्मीद। गुजरात सीएम को लिखा पत्र। ईआरसीपी राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा का विवाद खत्म होने बाद अब राज्य सरकार डब्ल्यूआरसीपी पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना का विवाद सुलझाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें माही बेसिन का पानी केवल राजस्थान के उपयोग में लाने के लिए समझौते से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है। विवाद सुलझता है तो जालौर सहित प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं लाखों की आबादी को पेयजल भी उपलब्ध होगा। उधर जल संसाधन विभाग ने फिजिबिलिटी सर्वे तो करा लिया है, लेकिन दोनों राज्यों के बीच जल समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने से बच रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय भी जल विवाद खत्म करने से जुड़े मामलों में मॉनिटरिंग कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी में नई नियुक्ति। राजस्थान विश्वविद्यालय ने युवा सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा को
एंटी रैगिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। यह कमेटी यूजीसी के नियमों के अनुसार गठित की गई है। कमेटी विश्वविद्यालय और इससे जुड़े सभी महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने का काम करेगी। इनमें महारानी महाविद्यालय, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल हैं। साथ ही सभी स्टूडेंट्स के हॉस्टल भी इसके दायरे में आएंगे। कमेटी का मुख्य कार्य स्टूडेंट्स को रैगिंग के खिलाफ जागरूक करना है। अगर कोई रैगिंग की घटना सामने आती है तो कमेटी यूजीसी नियमों के तहत कार्रवाई करेगी और इसकी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। जितेंद्र शर्मा शुभ विचार संस्था जयपुर के संस्थापक हैं। दाह संस्कार में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों का अटैक। पाली जिले में दाह संस्कार के लिए अर्थी श्मशान ले जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 35 से ज्यादा लोग डंक का शिकार हो गए। अंतिम यात्रा में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। शव को अर्थी पर छोड़ लोग भाग गए। घटना रविवार सुबह पाली की सोजत तहसील के चंडावल कस्बे के पास देवली गांव में हुई। आधार कार्ड से लिंक होगा आवेदन फॉर्म। 1 अप्रैल के बाद होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन को आधार से लिंक किया जाएगा। अब परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक, फेस स्कैन और आइरिश स्कैन के साथ साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा। बोर्ड ने सलाह दी है कि अगर आधार कार्ड में संशोधन करवाना है तो मैं पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाकर ही आवेदन करें, वरना आगामी परीक्षाओं में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठेका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया। राजस्थान विश्वविद्यालय में एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। इनमें मेल फीमेल नर्स, लैब असिस्टेंट, पंप ड्राइवर, लेबर, प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर समेत 26 कैटेगरी का स्टाफ शामिल है। श्रम विभाग की अधिसूचना 31 दिसंबर 2024 के क्रम में राजस्थान विवि के रजिस्ट्रार राजकुमार कसवा की ओर से जारी आदेशानुसार अलग अलग कैटेगरी में 274 रुपए से लेकर 676 रुपए तक बढ़ाया गया है। न्यूनतम वेतन 1 जनवरी 2023 से दिए जाने की स्वीकृति जारी की है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में एजेंसी के जरिए करीबन 1000 कर्मचारी लगे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैगिंग करने वालों की खैर नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कॉलेज महाराजा, महारानी, कॉमर्स, राजस्थान और विधि कॉलेज में रैगिंग करने वालों की खैर नहीं है। रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है। रैगिंग करने वाले छात्र और छात्राओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर लिया गया है। टाम श्री सांवरिया सेठ मंदिर में मुख्य पुजारी दोनों हाथ भरकर राशि निकालते। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर के पुजारी की सैलरी फिक्स नहीं होती। एक पंद्रपरा है, उसी अनुसार उन्हें सैलरी मिलती है। संवारिया सेठ का भंडार खुलते ही सबसे पहले मुख्य पुजारी दोनों हाथ भरकर राशि निकालता है। एक बार में जितनी राशि आ जाए वही उसकी सैलरी होती है। गर्भगृह के सामने लगे दोनों भंडार में से जैसे ही नोट एक बार दोनों हाथ में आ जाते हैं वो पुजारी के हो जाते हैं। नोट छांट कर नहीं ले सकते हैं। पुजारी इस राशि को भगवान को चरणों में रखकर अपने पास रख लेते हैं। भंडार की बाकी सभी राशि और सोना चांदी भगवान के खाते या लॉकर में जमा करते हैं। 1 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। धुलंडी के साथ ही 14 मार्च से खरमास शुरू हो गया है जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विवाह, यज्ञोपवीत और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। खरीदारी पर कोई रोक नहीं है। खरमास के दौरान 20 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं जिनमें वाहन, सोना चांदी, मकान और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी शुभ मानी जाती है। भरतपुर में 26 दिन से वकीलों का धरना जारी। भरतपुर जिले के रूपवास में एडीजे और एसीजीएम कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों का 26 दिन से धरना जारी है। हालांकि वकीलों को रूपवास के सभी संगठन और आमजन के समर्थन मिला हुआ है। वकीलों के द्वारा लगातार सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है। अभी कर सरकार या प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं आया है। डोटासरा, रंधावा और जूली ने एक साथ किया डांस। इधर नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतुका भवन में कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के बाद होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टेज पर गमछा डांस किया। डोटासरा चंग हाथ में लिए नाचते भी दिखे। मेहंदीपुर बालाजी धाम पर समाधि के दर्शन हुए। शुरू राजस्थान के दौसा जिले में बने प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं का 3 साल का इंतजार खत्म हो गया है। अब आम लोगों के लिए समाधि के दर्शन शुरू हो गए हैं। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने समाधि स्थल का फीता काटकर आमजन के लिए प्रवेश शुरू कर दिया। वर्ष 2022 से निर्माण कार्य चलने के कारण समाधि स्थल को श्रद्धालुओं और आमजन के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में पिछले 3 साल से समाधि स्थल आमजन और श्रद्धालुओं के लिए बंद था।
एलिवेटेड रोड मामले में कई अफसर इंजीनियर जांच के घेरे में। अजमेर में करीब 325 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए एलिवेटेड रोड के मामले में निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी के एमडी को लोकायुक्त ने जांच के लिए समन जारी किया है। लोकायुक्त पूर्व में 3 पत्र जारी कर चुके हैं। मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इससे पूर्व कलेक्टर ने भी आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टरों को चार्जशीट जारी हुए थी, लेकिन मामले में हुआ कुछ नहीं। लोकायुक्त में याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने आरएसआरडीसी अधिकारियों पर एलिवेटेड रोड के निर्माण में अनियमितताओं की जांच और गबन राशि वसूलने की मांग की है। नियम कायदे ताक पर रखकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। 3 कॉलोनियों के 150 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। भरतपुर शहर के विजयनगर, देवनगर और जसंत नगर कॉलोनी में बने करीब 150 मकानों को भरतपुर विकास प्राधिकरण बीडीए ने अवैध करार दे दिया है। इन मकानों में रह रहे परिवारों को नोटिस देकर 7 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बीडीए इन 150 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उधर लोगों का दावा है कि इनमें से कुछ मकान तो पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने ही बनवा कर दिए हैं। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अवैध खनन जारी। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अवैध खनन की गतिविधियां जारी हैं। कांटी अस्तोली के जंगल और पहाड़ों में खनन माफिया सक्रिय है। वन विभाग ने कांटी गांव के पास से एक एलएनटी मशीन जब्त की है। इस मशीन का उपयोग अवैध खनन के लिए किया जा रहा था। जब्त मशीन को बूंदी रेंज कार्यालय में रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र में वैध और अवैध खनन से वन क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हाईवे से गुजरने वालों को पहाड़ों पर खनन के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। खनन माफिया ने वन क्षेत्र में पहाड़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन विभाग ने पिछले साल अवैध खनन रोकने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया था, लेकिन खनन माफिया ने कई जगहों पर इस दीवार को तोड़ दिया है। क्षेत्र में अब भी चोरी छिपे खनन जारी है। खनन से बने कुछ गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि वे तालाब का रूप ले चुके हैं। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पिछले 5 साल से फरार आरोपी को महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार किया है। एसपी द्वारा आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी पुर थाने में दर्ज एक मामले में दोषी साबित हो चुका है, जिसमें 5 साल की सजा हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के मोबाइल डेटा और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस महाराष्ट्र के मालेगांव महाराष्ट्र पहुंची। टीम ने 7 दिन तक अपना भेष बदलकर इसके सहयोगियों और इसके ठिकानों की जानकारी ली और उसकी तलाश की। बारां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा बस सेवा का विस्तार। बारां जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई बस सेवा की शुरुआत होगी। रोडवेज डिपो प्रबंधन ने 7 नए मार्गों का चयन कर मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। इससे 100 से अधिक गांवों को यातायात की सुविधा मिलेगी। इन मार्गों में बारां से पाटुंदा सीस वाली अंता के रास्ते, बारां से बडौरा अटरू के रास्ते, बारां से तुलसाम, बारां से तेलनी, बारां से हरनावदा शाहजी, बारां से बांसखेड़ा गूगल और बारां से रामगढ़ शामिल हैं। जेडीए में 40 सर्विसेज ऑनलाइन। आमजन को जेडीए से पट्टा लेने, पट्टा नाम ट्रांसफर करवाने और 90A के लिए जेडीए में आने की जरूरत ही नहीं होगी। जेडीए आईटी सेल जेडीए रीजन की सभी संपत्तियों का डेटा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए इंटीग्रेटेड करने जा रहा है। इससे जेडीए से रेगुलाइज कॉलोनियों के प्रत्येक भूखंड को डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। राजस्थान में इन जिलों में होगी बारिश। राजस्थान में पिछले 2 दिन से चल रहे बारिश और ओलावृष्टि के दौर के बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम केंद्र ने रविवार को भी बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आएगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज भी बारिश का असर कई जिलों में रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार आज अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर क्षेत्र में दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा भरतपुर में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री निवास पर होली मिलन समारोह। मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को होली मिलन समारोह में राजस्थान से बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जिससे संगठन की एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में गया। होली मिलन समारोह में मंच के ठीक सामने ढप और चंग की मंडली ने
होली के रसिया गीतों से समा बांध दिया। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक प्रकाश माली ने भी अपने गीतों से रंग जमा दिया। भगवान आदिनाथ की वाहन रथ यात्रा 23 मार्च को जयपुर में पहली बार भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती पर विशाल वाहन रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर के तत्वावधान में यह आयोजन 23 मार्च को होगा। रथ यात्रा की शुरुआत प्रतापनगर के हल्दी घाटी मार्ग पर सेक्टर 17 स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सुबह 8:30 पर होगा। यात्रा टॉक रोड, गोपालपुरा बाईपास और मानसरोवर के मध्यम मार्ग से होते हुए मीरा मार्ग स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक जाएगी। यात्रा का समापन आदिनाथ भवन पर धर्म सभा और महाआरती के साथ होगा। हनुमानगढ़ के 40 पशुपालक करनाल में लेंगे आधुनिक प्रशिक्षण। हनुमानगढ़ जिले के 40 युवा प्रगतिशील पशुपालक किसान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 7 दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे। इस प्रशिक्षण का आयोजन 16 से 22 मार्च होगा। 18 मार्च को लगेगा रोजगार सहायता शिविर। बूंदी में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। 18 मार्च को नैनवा रोड स्थित होटल शगुन में रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल रूम में लगी आग। इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को अज्ञात लोगों ने फुटबॉल रूम में आग लगा दी। आग से खिलाड़ियों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। इसमें फुटबॉल, जूते, किट, जर्सी और अन्य खेल उपकरण शामिल थे। आग इतनी तेज थी कि मिनटों में पूरे कमरे में धुआं और लपटें फैल गईं। नगर परिषद धौलपुर की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अधिकांश खेल सामग्री जल चुकी थी। स्थानीय खिलाड़ियों और कोचों ने स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग की है। भीलवाड़ा में जनता पर भड़के गुलाबचंद कटारिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा में रहे। जिले के शाहपुरा क्षेत्र में उन्होंने तुलसी गौशाला का शिलान्यास किया। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर महामहिम कटारिया ने जमकर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक और जनप्रतिनिधि ऐसे कार्यक्रम में आते और बाद में लोगों के सामने जानकारी रखते तो इसका फायदा लोगों को मिलता। महामहिम कटारिया यही नहीं रुके। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनता ईमानदारी से मतों का इस्तेमाल नहीं करेगी तो मत पेटी में से ईमानदार नेता कैसे बाहर निकलेंगे। जब तुम्हारे दिमाग में ही बेईमानी है तो पेटी में से ईमानदारी पैदा कैसे होगी। उदयपुर में एक दुकान से 150 किलो चांदी और 20 तोला सोना के गहने चोरी। उदयपुर के कानोड़ थाना इलाके में शनिवार देर रात एक दुकान में चोरों ने 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान के लॉकर में रखे 150 किलो चांदी, 20 तोला सोना और कुछ नकदी को लेकर फरार हो गए। मालिक को दुकान में चोरी के बारे में पता चला तो वह मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। दुकान में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 लोग वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शमी की बेटी ने होली खेली। मौलाना नाराज क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब उनकी बेटी आयरा से मौलाना नाराज हो गए हैं। शमी की बेटी का होली खेलते हुए फोटो सामने आने के बाद बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज है। मौलाना ने कहा, वह छोटी बच्ची है, ना समझी में होली खेल गई तो यह गुनाह नहीं है। अगर वह समझदार है, इसके बाद भी होली खेलती है तो यह शरीयत के खिलाफ माना जाएगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, आज मुझे साबित करना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ियों पर विवाद बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। राजस्थान कांग्रेस की बैठक में रंधावा फैसला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की रविवार को जयपुर में हुई बैठक में संगठन के बूथ से लेकर जिलों तक के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र कार्यकर्ताओं के चयन के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदेश में और अधिक सुचारू व गतिशील करने के लिए संगठनात्मक संरचना में संशोधन करते हुए नए जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पेश किया गया। नोटिस के बावजूद जमा नहीं कराया टैक्स। अजमेर नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली तेज कर दी गई है। मार्च के अंत तक विशेष टीमें विभिन्न वार्डों में बकाया कर की वसूली कर रही हैं। निगम ने कर के रूप में 5 करोड़ 95 लाख रुपए की वसूली की है। अब बकाया कर रहने पर सीजिंग की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए हैं। उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के तहत ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू। झुंझुनू में जिला
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू ने उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता स्लोगन लिखो इनाम पाओ का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में 16 और 17 मार्च को ऑनलाइन स्लोगन सबमिट कर सकेंगे। प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए।